Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको पार्ट 6 बता दिया था और 6 भाग हमने बता दिया आपको। 6 भाग में मैंने छठे वाले भाग में बताया था कि किसी भी गोली दर्पण द्वारा किस प्रकार इमेज को बनाया जाता है, प्रतिबिंब को बनाने का तरीका क्या है, किस तरह से किरणों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं परावर्तन के पश्चात। तो जाता कैसे है, किससे होके जाता है, कब वो कैसे चलेगा तो किससे होके जाएगा। मैंने 3 तरीका बताया था। उन तीनों तरीकों का क्या किया था, मैंने वहां पे आपको पूरी तरह से डायग्राम बना के दिखाया था पार्ट 6 में। अब हम क्या करने वाले हैं, उन्हीं तीनों का यूज करके, ज्यादातर 2 ही यूज होता है, पहला वाला जो आपको हम बताए थे वो वाला और दूसरा वाला, लेकिन वही तीनों जो है ज्यादातर यूज होंगे और उसका यूज करके हम क्या बनाने वाले हैं, इमेज बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, इमेज बनाने वाले हैं कि किसी वस्तु का इमेज कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आप देख पा रहे होंगे कि इस व्हाइट बोर्ड पे आपको कुछ फिगर्स नजर आ रहे होंगे, है ना। इस फिगर को ध्यान दें तो यहाँ पे बोला गया है आपको कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या बोला गया, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। तो सबसे पहले मैं क्या देखने वाला हूँ यहाँ पे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण अगर है तो उसके सामने किसी वस्तु को रख रहा है तो इमेज कैसे बनाता है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, है ना। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ लाइन्स बनाया हूँ। इसमें देखिए पहला है लिखा हुआ क्रम संख्या, फिर लिखा वस्तु की स्थिति, फिर लिखा किरण आरेख, फिर लिखा प्रतिबिंब की स्थिति, फिर लिखा प्रतिबिंब की आकृति एवं आकार, है ना। तो सबसे पहला जो क्रम संख्या में आता है वो आता है अनंत पर। मान लीजिए कि मैंने किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा है, अनंत पे रखा है। कहाँ पे रखा है, अनंत, मतलब बहुत दूर रखा है ना। तो अवतल दर्पण के सामने मैंने बहुत दूर अगर किसी वस्तु को रखा है तो उसको बोलेंगे अनंत, है ना। तो अनंत पे अगर हम रखते हैं तो कैसे इमेज बनता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई वस्तु है और वह वस्तु आपका ये है, ये आपका वस्तु है, ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है ना। तो वस्तु जो है बहुत दूर है, यहाँ पे कहीं है वस्तु, मान लीजिए यहाँ पे कहीं वस्तु है, ऐसे रखा हुआ है और इस वस्तु से बहुत सारी किरणें निकलेंगी, है ना। उसमें से मैंने क्या किया, 2 किरणों को ले लिया। देखिए एक किरण ऐसे जा रही है ना, एक किरण ऐसे गई है और एक किरण ऐसे गई है। 2 किरणों को मैं दिखा रहा हूँ उस वस्तु से होके आ रही है जो किससे टकराने वाली है, दर्पण से टकराने वाली है ना। क्योंकि मैंने बताया था जब किसी वस्तु से प्रकाश किरणें किसी दर्पण पे पहुंचती हैं तभी उसका वो इमेज बना पाती हैं। तो मान लीजिए कि इस वस्तु से दो यहाँ पे आपका किरण दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों किरणें चल रही है ना। तो देखिए ये किरण ऐसे गई, जाने के बाद आप जानते हैं मैंने बताया था कि अगर मुख्य अक्ष, ये क्या है, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष। मैंने आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होके जाती है। किससे गुजरती है, फोकस से। तो देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई है, परावर्तन हुआ, किससे होके गई, फोकस से। देखिए फोकस पे आ रही कि नहीं आ रही। ऐसे ये भी समांतर है और टकराई, टकराने के बाद किससे गई, फोकस से होके गई। मतलब ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात कहां पे काटी, फोकस पे। कहां पे काट रही हैं, फोकस पे काट रही हैं। तो जहां पे परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें काटती हैं वहीं पे उस वस्तु का इमेज बनता है। मतलब जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, वह इमेज इसी फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, इसी फोकस पे बनेगा। तो बात समझ में आया कि नहीं आया। परावर्तन के पश्चात 2 किरणें जहां पे एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे इमेज बनता है, समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका इमेज एफ पे बना है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की स्थिति में क्या बताएंगे, मुख्य फोकस एफ पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है, मुख्य फोकस एफ पर। फिर क्या बोला गया, प्रतिबिंब की आकृति एवं आकार वो कैसी है, बड़ी है कि छोटी है, वस्तु बड़ा था कि इमेज छोटा है, कि इमेज बड़ा है, मतलब क्या बड़ा है क्या छोटा है ये बताया जाता है इसमें। तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। कभी भी यहाँ पे इमेज बनेगा इस वस्तु का, अनंत पर रखी वस्तु का, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वह वस्तु से छोटा बनता है। समझ गए, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वह वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ पे देखिए दोनों काटे हैं तो यहाँ पे बिंदु आकार का बना है कि नहीं बना है, यहाँ पे बनेगा, है ना। तो यहाँ पे कहाँ हम लंबाई दिखा पाएंगे, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर लंबाई दिखाया जाता है या ऊपर की ओर दिखाया जाता है। ये तो मुख्य अक्ष पे ही काट रहा है तो कंफर्म है कि बहुत छोटा बनेगा। तो बात समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरा नंबर पे आता है आपका अनंत व सी के बीच। अगर मैंने वस्तु को कहाँ रख दिया, अनंत व सी के बीच रख दिया, मतलब इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के कहीं बीच में।
तो ये मान लीजिए इनफाइनाइट आपका इधर कहीं होता है बहुत दूर, है ना, और ये सी है, इसके बीच में मैंने एक वस्तु रखा है। देखिए ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिखाया गया क्या है, वस्तु। वस्तु को हम ओ से नोट करते हैं, किससे, ओ से। मान लीजिए ओ है ये, है ना, ओ पॉइंट भी दिखाया गया, इसको ओ डैश भी कहा जाता है। तो ये आपका वस्तु हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से किरण वही लेंगे आप। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण ऐसे गई है, टकराने के बाद किससे जाएगी, फोकस से। देखिए फोकस से गई है। फिर ऐसे ही इसी वस्तु से एक और किरण गई है, देखिए यहाँ पे ऐसे जा रही है, वो भी किससे होके जा रही है, फोकस से। डायरेक्ट वो फोकस से होके गई है। और जानते हैं कि जो फोकस से होके जाती है परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। उल्टा, अगर समांतर आ रही है तो फोकस से होके जाएगी, और अगर फोकस से आ रही है तो टकराने के बाद समांतर हो जाएगी। तो देखिए फोकस से किरण एक आई है और ये किससे जाके टकरा गई है, ये टकराने के बाद समांतर हो गई है, तो समांतर किरण से चला गया है टकराने के बाद। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, देखिए परावर्तन के पश्चात ये किरण ऐसे आई है ना, और ये वाली किरण यहाँ परावर्तन के पश्चात ऐसे ही है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं। देख लीजिए, दोनों परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें कहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं। जहां पे काटती है वहीं पे इमेज बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से ऐसे इसको मिला देते हैं। तो ये जो लंबाई मिलेगी वो बताएगी कि वस्तु बड़ी है कि छोटी है। यही वस्तु नीचे की ओर बन रहा है। मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो बना है, ये एरो दिखाया गया है, वो वस्तु या प्रतिबिंब है ना। तो ये वस्तु ऊपर की ओर था, और यहाँ पे देखिए ये एरो जो था ऊपर था, यहाँ पे एरो क्या है, नीचे। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो पहला चीज यहाँ पे देख लीजिए, अब बना कहाँ है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बना है, आई, है ना, आई मतलब इमेज। तो देखिए फोकस एफ व वक्रता केंद्र सी के मध्य जो इमेज बनेगा कहां बनेगा, फोकस एफ व वक्रता केंद्र सी के मध्य। और आकार आकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। ये वास्तव में बन रहा है ना, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से जब भी सामने वस्तु बनेगी, देखिए जब भी सामने इमेज बनेगी तो कैसी होगी, वो हमेशा वास्तविक होगी। तो वास्तविक हो गया, फिर क्या होगा, उल्टा देख लीजिए, नजर आ रहा है आपको, उल्टा हो जाएगा। वह कैसा हो जाएगा, वस्तु से छोटा होगा। देख लीजिए ये बड़ा है, ये लाइन बड़ा नजर आ रहा होगा, ये थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा होगा, तो छोटा बनता है, ठीक है ना। अगर हम अगला नंबर देखें, तीसरे नंबर पे आए, तो तीसरा नंबर आपका है सी पर। मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र पे ही रख दिया है। कहाँ रख दिया है, वक्रता केंद्र पर ही रख दिया है। देखिए ये वक्रता केंद्र है और इसी मैंने वस्तु को ऐसे रख दिया है ना, ये वस्तु इसी पर है। और तो वही चीज यहाँ पे एक समांतर किरण गया, वो किससे होके जाएगा, मुख्य फोकस से होके जाएगा। और एक किरण कैसे आई, ये फोकस से जा रही है, टकराने के बाद कैसे हो गई, समांतर हो गई। दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यही काटे हुए हैं, इन काटे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब ये दूसरे काटे हैं तो ये दोनों लगभग आपस में कैसे दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। देख लीजिए दोनों की लंबाई में ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर वक्रता केंद्र पे कोई वस्तु रखी जाएगी तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक तो बनेगा, उल्टा भी बनेगा। देखिए उल्टा बना है, लेकिन वस्तु का क्या होगा, बराबर होगा। जितनी लंबाई वस्तु की होगी उतनी ही प्रतिबिंब की भी होगी, इमेज की भी होगी। तो बात समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम बढ़ेंगे, आता है चौथा नंबर। चौथे नंबर में देखेंगे, अगर वस्तु कहाँ रखा जाए, एफ और सी के मध्य। देखिए वस्तु की स्थिति कहाँ है, एफ और सी के मध्य। एफ और सी के मध्य रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए एफ ये है और सी ये है, एफ ये है और सी ये है, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा छोटा हो गया है ये, ठीक है। ये एफ है और ये सी है ना। एफ और सी के मध्य में मैंने एक वस्तु रखा है जिसको ओ से दिखाया है। चलिए समझने के लिए हम और अच्छा से बना दे, ओ डैश मान लीजिए, ओ डैश है ना, ओ डैश जो है ये वस्तु है, और ये सी और एफ के मध्य कहीं है, देखिए यहाँ पे कहीं है ना। तो क्या होगा, वही चीज फिर यहाँ पे लेंगे, समांतर किरण गई, फोकस से होकर चली गई, और एक फोकस से गई, समांतर हो गई। दोनों कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे। तो जब देखेंगे आप, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे और फिर इसको मुख्य से लाके ऐसे लंब डाल के मिलाएंगे, है ना, लंब डाला जाता है यहाँ पे, और लंब डाल के जब इसको मिलाया जाता है तो ऐसा आप देखेंगे कि सी से थोड़ा दूर बनेगा। कहाँ बनेगा, जो इमेज बनेगा उसी से थोड़ा दूर बनेगा, और ये वस्तु जितनी लंबाई की थी उससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा, उसकी लंबाई थोड़ी बड़ी होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो कहाँ बना, इमेज कहाँ बन रहा है, सी और अनंत के बीच में। देखिए क्योंकि इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर क्या आता है, दूर, अनंत आता है। तो सी के उधर बनना मतलब सी और अनंत के बीच में बन रहा है इमेज। तो सी व अनंत के बीच में इमेज कहाँ बनेगा, सी व अनंत के बीच में। कैसा बनेगा आप तो जान ही रहे हैं, ये दर्पण कौन सा है, ये दर्पण कौन सा है, अवतल है, और अवतल के सामने बन रहा है। तो कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा तो होगा ही होगा, लेकिन वस्तु से यहाँ पे बड़ा देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे इमेज दूर जाएगा, जैसे जैसे इमेज क्या होगा, दर्पण से दूर जाता है, उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे इमेज क्या होता है, पास आता है। देखिए जैसे कि अभी आप देख रहे थे, सी व एफ के बीच में था तो छोटा था,
यहाँ भी था, छोटा था, F पे भी छोटा था, लेकिन जैसे ये दूर गया, C से उधर गया, तो इसका इमेज क्या हो गया, बढ़ गया। अगर मान लीजिए वस्तु को और भी हम नजदीक करें, F की तरफ लाएं, यहाँ पे लाएं, तो और भी दूर बनेगा इमेज, और जब और दूर बनेगा तो और बड़ा बनेगा। समझ में आ रहा है? तो इमेज जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे बड़ा बनता है, और जैसे जैसे इमेज क्या होता है, नजदीक बनेगा वैसे छोटा बनता जाता है। मतलब कहने का साफ है कि वस्तु को अगर आप दूर रखेंगे, वस्तु को दर्पण से दूर रखेंगे तो इमेज छोटा बनेगा, और अगर वस्तु को धीरे धीरे पास ले आएंगे तो इमेज क्या मिलता जाएगा, दूर इमेज जाता रहेगा, दूर भी चला जाएगा, और साथ ही साथ बड़ा बनता जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, बड़ा होता चला जाता है। तो आपने यहाँ पे 4 देख लिया। अब आगे हम देखते हैं 5वां नंबर। तो देखते हैं 5 नंबर हम। 5वें नंबर में क्या है, अगर वस्तु को कहाँ रखा जाए, मान लीजिए फोकस पे, कहाँ रख दिया जाए, फोकस पे। तो धीरे धीरे देखिए हम वस्तु को नजदीक ला रहे हैं दर्पण के, है ना, दर्पण के नजदीक लाते जा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे कहाँ पे आ गया है, फोकस पे। अनंत पे पहले रहा करता था, धीरे धीरे C पे आया, फिर C और F के बीच आया, फिर मैंने वस्तु कहाँ रख दिया, F पे रख दिया। अब मैं वस्तु को F पे रखता हूं तो इमेज कैसे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि ये यहाँ पे जो वस्तु है इसको मैंने कहाँ रखा है, F पे रखा है ना, फोकस पे। तो यहाँ से फोकस पे वस्तु रखा है, तो वस्तु से समांतर किरण जा रही है, मान लीजिए मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई है, ऐसे टकराने के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और एक मैंने ले लिया प्रकाशिक केंद्र, जो मैंने लास्ट वाला आपको तरीका बताया था। प्रकाशिक केंद्र से मान लीजिए कोई किरण जा रही है, और तो जब जाएगी, तो जब प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो आपको बताया गया था जैसे जाती है वापस वैसे ही लौट आती है। तो मान लीजिए ऐसे गई और वापस ऐसे ही लौट आई। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों जब टकराए हैं तो टकराने के बाद ये ऐसे निकल आई है, और ये टकरा ऐसे निकल आई है। क्या ये दोनों लग रहा है कि आपको एक दूसरे काटेंगे? कभी नहीं काटेंगे। ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं और एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। अगर काटेंगे भी, अगर ऐसा देखा जाए तो अगर काटते भी हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो अनंत पे जाएंगी। मतलब इसका इमेज कहाँ बनने वाला है, अनंत पे बनने वाला है, बहुत दूर बनने वाला है। जब ऐसा फिगर मिले तो समझ लीजिएगा कि एक दूसरे को काट तो रही नहीं है। जब यहाँ काट नहीं रही है इसका मतलब अनंत लेंगे, है ना। तो क्या बनेगा, ये प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, अनंत पर होगी। जब फोकस पे वस्तु होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। वास्तविक बनेगा। क्यों वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के सामने मैंने आपको बताया था जब इमेज बनता है तो वास्तविक बनता है। उल्टा बनेगा। उल्टा क्यों बनेगा, क्योंकि ये देखिए अगर काटेंगे भी तो ऐसे नीचे, इसके नीचे किरणें आ चुकी हैं, और नीचे जब भी इमेज बनता है तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है ना। तो नीचे जब इमेज बनेगा तो उल्टा ही बनेगा। तो उल्टा वह वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे दर्पण के हम नजदीक आएंगे वैसे वैसे क्या होता है, वस्तु का जो इमेज बनता है वो बड़ा होता चला जाता है। जैसा कि अभी आप चौथे वाले कंडीशन में भी देखे थे कि इमेज क्या हो चुका था, बड़ा होना स्टार्ट हो गया था। अब तो और भी दूर जाने लगा इमेज और दूर बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज बहुत बड़ा होगा। तो बात समझ में आ गया होगा। अब अगला लास्ट आता है, अवतल दर्पण के लास्ट वाला है, लास्ट वाला तरीका है। और देखिए कैसे बनता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। एक ऐसा भी कंडीशन है अवतल दर्पण के साथ जब वो क्या बनाए, आभासी इमेज बनाता है। क्या बनाता है, एक ही ऐसा कंडीशन है जब वो क्या बनाएगा, आभासी इमेज बनाएगा। कौन, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, दर्पण, अवतल दर्पण, है ना। और बाकी सब में क्या बनेगा, 5 कंडीशन में क्या था, वास्तविक बना रहा था। तो देखिए कब ये आभासी बनाता है, मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच। अगर आपसे कोई पूछे कि अवतल दर्पण द्वारा हमें आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो हमें वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, तो आप जवाब देंगे कि वस्तु को हम मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच रखेंगे। तो मुख्य फोकस आपका क्या है, यही है, देखिए यप ये है, और ध्रुव ये है। इसके बीच में अगर आप कहीं भी वस्तु रखेंगे तो हमेशा उसका इमेज कहाँ बनने वाला है, आभासी बनेगा। हमेशा उसका इमेज आभासी बनेगा। और आभासी जब बनेगा तो इस दर्पण के इस तरफ बनेगा। दर्पण की क्या होगा, इस तरफ दिखाया जाएगा, ठीक है। और जब भी आप दर्पण के इस तरफ इमेज बना रहे हैं तो समझ लीजिएगा इस तरफ जो किरणें आके काटेंगी वो हमेशा कैसी होंगी, वह किरण जो होगा वह आपको एक वर्चुअल दिखाई देगा, मतलब आपको आभासी दिखाई देगा, है ना। आपको प्रतीत होगा कि दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, तो ऐसे बिंदुदार दिखाया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने F और P के बीच में एक वस्तु रखा, देख लीजिए ये वस्तु है O, है ना। और ये वस्तु से मैंने एक किरण भेजा जिसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष के समांतर किरण, है ना। और ये टकराने के बाद किसी जगह फोकस देखिए होके गया है, देखिए फोकस से होके चला गया ऐसे, है ना। लेकिन होता क्या है, जब नजदीक वस्तु बहुत नजदीक रख दी जाएगी दर्पण के, अवतल दर्पण के, तो उस कंडीशन में ऐसा महसूस होता है कि टकराने के पश्चात वह इधर तो आई है लेकिन ये कहीं बहुत पीछे से आ रही है। मतलब दर्पण के पीछे से आता हुआ आपको ये प्रतीत होगा। ये जो टकराने के बाद जब देखेंगे तो टकराने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि टकरा के डायरेक्ट इधर नहीं आया, बल्कि ये छेद के कहाँ निकल गया है, दर्पण के उस पार निकल गया है और उस पार से आ रहा है। इसीलिए आप देखिए इधर से बिंदुदार करके दिखाया गया है। तो ये बिंदुदार ऐसे लाइन इसको पीछे को बढ़ा लेंगे आप,
ठीक है। ऐसे यहाँ देखेंगे प्रकाशीय केंद्र से प्रकाश किरण जा रही है, प्रकाशीय केंद्र हम बोल रहे हैं गलती से, ये जो है आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र है। तो मान लीजिए वक्रता केंद्र से होके जा रही है, तो जो वक्रता केंद्र से जाती है जैसे जाती है वैसे चले जाती है। तो देखिए ऐसे गई और टकराने के बाद ऐसे चली गई, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि ये कहीं पीछे से आ रही है, इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे को ऐसे बढ़ा देंगे और देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे, एक जगह पे काटेंगे, और जहां पे कटेगा उसको आप क्या करेंगे, लंबवत, उसको आप लंबवत मिला लेंगे। लंबवत आप ऐसे मुख्य अक्ष से मिला देंगे, है ना। तो ये जो इमेज बन रहा है ये देखिए काफी बड़ा बन रहा है, ये बस तो छोटा था और ये बहुत बड़ा बना है ना। तो आभासी बना क्योंकि ये किरणें कैसी हैं, जो किरणें हैं ये प्रतीत होने वाली किरणें हैं। तो जब इमेज बनेगा दर्पण के पीछे बनता है ना, तो जब दर्पण के पीछे बन रहा है तो ये आभासी होगा। इमेज कैसा होगा, आभासी होगा। और ये कैसा बना, सीधा होगा, है ना, और बड़ा होगा। तो देखिए दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के बीच, तो ध्रुव के और अनंत के बीच में बनता है, ये कहीं भी बन सकता है, ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी बन सकता है। और आभासी बनता है, हमेशा सीधा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आया होगा कि दर्पण के सामने जब भी इमेज बनेगा, दर्पण के सामने जब भी इमेज इसमें बनेगा अवतल दर्पण में, तो हमेशा वास्तविक बनता है। क्या बनता है, वास्तविक बनता है। और अगर दर्पण के पीछे बना है तो वह आभासी बनता है। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम दर्पण के से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम दर्पण से दूर वस्तु को रखते हैं, इमेज जो है वह कैसा बनता है, छोटा बनता है। और जैसे जैसे हम दर्पण के नजदीक लाके वस्तु को रखते हैं, वैसे वैसे इमेज क्या हो जाता है, बहुत बड़ा होता चला जाता है। जैसे कि आपने देखा कि मैं बहुत पास लेके आया या पर पी के बीच में, तो इमेज बहुत क्या हो गया, बड़ा बन गया। मैं फोकस पे लाया तब भी बड़ा बन रहा था, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। तो अवतल दर्पण हमने देख लिया। अवतल दर्पण से मैंने बनाने के लिए तरीका बता दिया कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं किसी वस्तु का। अवतल दर्पण मैंने 6 कंडीशन बताया, है ना। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, है ना। तो उत्तल दर्पण से इमेज कैसे बनता है, बहुत इजी है ये, क्योंकि इसमें आपको 2 ही तरीका याद रखना है ना, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो 2 ही तरीका याद ही रखना है, 2 से ज्यादा आपको बनाना ही नहीं है ना, सब एक ही जैसे हो जाते हैं। तो देखिए कैसे, पहला नंबर, वस्तु की स्थिति कहाँ रखी गई है, मान लीजिए अनंत। वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। तो जो वस्तु अनंत पे होगा, मान लीजिए कहीं इधर होगा, इनफाइनाइट पे दूर होगा, और ये उत्तल दर्पण बना हुआ नजर आ रहा है आपको, है ना। अब देखिए यहाँ से वस्तु से समांतर किरणें चल रही हैं, 1 2, इधर 2 किरणों को मैं दिखाया हूँ, और ये टकराई है। टकराने के बाद किससे जाएंगे बताइए, समांतर किरणें किससे होके जाती है, फोकस से। तो देखिए फोकस से होके जाएंगी, लेकिन फोकस आप जानते हैं कि जिधर प्रकाश किरण जिधर है उधर तो फोकस इसमें होता नहीं है, इधर फोकस होता है। जब फोकस जब इधर होगा तो आपको ऐसा नजर आएगा, इधर से फोकस से होता हुआ ऐसे आपको नजर आएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा कि फोकस पे ये जाके मिली है, उसके बाद ऐसे निकल रही है, आपको ऐसा महसूस होगा। तो परावर्तन तो होगा, लेकिन फोकस से आपको प्रतीत होगा आता हुआ किरण, है ना, परावर्तन के पश्चात। इसके परावर्तन के पश्चात आपको फोकस से आती हुई किरण नजर आती हैं। ऐसे यहाँ भी देख लीजिए, ऐसे जाएगी, जाने के बाद ये क्या होगी, किरण टकराएगी, टकराने के बाद फोकस से आपको आती हुई प्रतीत होगी। तो इधर आप दिखाएंगे बिंदुदार, इधर पूरा आप लाइन खींच के दिखा देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब यहाँ पे मैंने वस्तु को अनंत पे रखा, तो कहाँ पे ये दोनों जाके मिले हैं, देख लीजिए, ये दोनों कीड़े कहाँ पे मिले हैं, यहाँ पे मिले, एफ पर मिले हैं। मतलब इमेज कहाँ बनेगा, फोकस एफ पर बनेगा। किस पे बनेगा, फोकस एफ पर। और एक चीज और बताइएगा, जिधर वस्तु रखा गया है, जिधर वस्तु रखा गया है, क्या उधर ही इमेज बना है, नहीं बना है। जिधर वस्तु रखा गया था उधर इमेज नहीं बना है, बल्कि दूसरी तरफ बना है, एफ पर, इधर एफ है ना, इस पे बना। मतलब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा सीधा बनेगा। वह वस्तु क्या बनेगा, छोटा, क्योंकि फोकस पे देख लीजिए यहाँ पे बिंदी ऐसे लगाया गया। क्या आप मुख्य अक्ष से लंब खींच पाएंगे क्या, यहाँ से इसी का इसी पे होगा ना लंब, तो इसका मतलब छोटा होगा। तो फोकस पे बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है ना। बात समझ में आ गया होगा। अगला नंबर है, अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी, अनंत के अलावा आप वस्तु को चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ कहीं भी रख लीजिए, है ना। अनंत के अलावा वस्तु को इस साइड में कहीं भी रखिए, इधर तो रखा नहीं जाता, हमेशा परिवर्तक तल के सामने रखा जाता है। तो कहीं भी आप रख लीजिए, हर कंडीशन के लिए लागू है। मतलब इसके आगे हमें कोई कंडीशन पढ़ना ही नहीं है, बस यही लास्ट है। अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी आप रख लीजिए, है ना। तो रखिए, मैं यहाँ पे P है यहाँ पे, और P से मैं कुछ दूरी पे यहाँ पे वस्तु को O मान लेता हूँ। ये वस्तु O है, मैंने मान लिया, है ना। और ये दर्पण कौन सा है, उत्तल है, ये बनना जरूरी है, उत्तल दर्पण ये मान लीजिए है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस वस्तु को मैंने रखा, तो यहाँ से एक समांतर किरण मैंने लिया, ऐसे समांतर किरण गया, देख लीजिए, ऐसे समांतर किरण गया। और अब जानते हैं जो समांतर होती है
वह उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो फोकस से आती हुई नजर आएगी आपको। देखिए फोकस ऐसे यहाँ टकराने के बाद ऐसे फोकस से जाती हुई आप ऐसे करके दिखा देंगे। उसके बाद आप देखिए क्या होता है, एक किरण ऐसी है जो मान लीजिए कि किससे होके जा रही है, वक्रता केंद्र सी से होके जा रही है। तो देखिए वक्रता केंद्र सी से जो होके जाएगी ऐसे जाएगी और आपको कैसा नजर आएगा कि सी से, देखिए वक्रता केंद्र सी से होके ऐसे जाएगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि सी से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। मतलब इससे पहले सी पे आएगी है ना, वस्तु से कहां पे आएगी, सी पे, और फिर टकराने के बाद, ऐसे टकराने के बाद फिर क्या होगी, जिधर से आई थी, जिधर सी से आई थी उधर ही वापस चली जाएगी। तो इसको कैसे दिखाएंगे आप, ऐसे देखिए गई है, इधर से एरो से ऐसे गई थी, मतलब ऐसे गया था और टकराने के बाद ऐसे वापस चला गया। और इधर एरिया देखिए, इधर हमेशा जब भी हम दिखाएंगे तो लाइन को बिंदुदार दिखाते हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वह आभासी बनेगा, क्योंकि ये बिंदुदार लाइन जो होता है आभासी को ही व्यतीत करता है ना, आभासी को क्या करेगा, ये प्रतीत करेगा। इसीलिए तो ये आपका देखिए यहाँ पे इमेज कैसा बना, छोटा कि बड़ा, देखिए बहुत छोटा इमेज बना है, यही ना इमेज, इमेज देखिए, इमेज आपका यही है, बहुत छोटा बना हुआ है, बस तो इतना बड़ा था, इमेज इतना छोटा हो गया, आई है मान लीजिए, है ना। तो ध्रुव पी व फोकस के बीच कभी भी अनंत के अलावा आप कहीं भी रख लीजिए वस्तु को, पी के आगे है ना, कहीं भी आप रख लीजिए, हर कंडीशन में आप देखेंगे वस्तु का इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, और ध्रुव पी व फोकस के बीच बनेगा, पी और फोकस के क्या बनेगा, बीच, इसी बीच में बनेगा हमेशा। और आभासी सीधा व अवश्य क्या होगा, छोटा होगा। आभासी तो रहेगा ही रहेगा और सीधा भी रहेगा ही रहेगा और छोटा रहता है ना, आभासी सीधा छोटा। देखिए इसमें आभासी सीधा छोटा ही चलता है, आभासी सीधा छोटा ही होता है, इसके अलावा और कोई नहीं, बड़ा तो होता ही नहीं इमेज। उत्तल में हमेशा याद रखिएगा आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोगों ने टोटल, अवतल के लिए, उत्तल के लिए, सबके लिए इमेज बनाने के लिए सीख लिया, और हमको विश्वास है कि आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। और जिनको भी कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में क्या करिए, कमेंट में बता दिया करिए, और शेयर कमेंट पूरा भरपूर करते रहिए। और जो लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।